हेलो कैप्रिकॉन, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन कैप्रिकॉन के लिए है। कैप्रिकॉन, इसमें हम सिर्फ आपके बारे में डिस्कस करेंगे कि जुलाई महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, टैरो कार्ड क्या मैसेज लेके आए हैं, हम सिर्फ आपके बारे में फोकस करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉन, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, okay Capricorn, this is your overall energy for the month. Okay, this is your energy Capricorn. ऑब्सेसिव हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए। ओके, या अपने पार्टनर के प्रति आप कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। इमोशनली आप अपने पार्टनर के प्रति पैशन भरते हुए दिख रहे हो। एंड सी अगेन, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के लिए भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कोई कैप्रिकॉन अपने होम लाइफ स्टेबिलिटी चाहता हो, उस पर रिस्क ले रहे हैं। कोई कैप्रिकॉन चाह रहा है कि उनकी लाइफ में शादी हो, ओके, उस पर रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। बट और कुछ पार्टनर लोग अगर लव लाइफ में फोकस कर रहे हैं तो चाह रहे हैं कि उनकी लव लाइफ में एक नया, मतलब कि एक न्यू तरीके से उनकी लव लाइफ में एक तड़का लगे। ओके, कुछ ना कुछ अपनी लव लाइफ में एक न्यू थिंग ऐड करना चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर रिस्क लेते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ स्टेबिलिटी के लिए। ओके, गुड, अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉन। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। कैप्रिकॉन की पास्ट एनर्जी, कैप्रिकॉन की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, किंग ऑफ सोर्स गाइस, में भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉन पास्ट में you're डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। दिस इज द रिवर्स कार्ड। में भी शायद आप जिनके साथ भी डील कर रहे थे वो इमेच्योर थे, या फिर वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, या फिर वो ज़्यादा बहुत बोलते ना रोलर कोस्टर होते थे माइंड में, कभी एक बात कभी दूसरी बात, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए आप में भी शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया हो आप इस पर्सन के लिए, रिस्क देते हुए दिख रहे। सी अगेन योर कार्ड। ओके, न्यू स्टार्ट किया हो, रिस्क में भी शायद हो सकता है कि आप जो भी ये इमेच्योर पर्सन था या थी, उसमें से आप निकल के जहाँ पर आपको सही लग रहा है वहाँ गए हो। ओके, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द अकेलापन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस दे रहे थे पास जो भी पर्सन थे। एंड यू फील अलोन, क्योंकि वो इमेच्योर थे, प्रैक्टिकली बात नहीं करते थे, आपकी बातें सुनते नहीं थे, बचपना करते थे, या फिर फ्यूचर के बारे में उतने सीरियस नहीं थे आपके साथ में। इसीलिए आप समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे फास्ट में। ओके, सम जो भी है इमेच्योर पर्सन थे जो आपकी बातें नहीं समझते थे। बट कैप्रिकॉन, यू आर द स्टेबल पर्सन। लेट्स सी वर्ष जुलाई महीने का क्या है कैप्रिकॉन के लिए। सी इमेच्योर पर्सन थे, इसी वजह से आपने समथिंग न्यू स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में ही आप हील हो रहे हो मेंटल स्ट्रेस से। ओके, मेंटल स्ट्रेस से या फिर हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हो और प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में कि मैं अभी स्टेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ूँ। सी अगेन, स्टेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ूँ, अपने लाइफ में स्टेबल कैसे ढूंढूं। मे भी शायद पास्ट में आपके लाइफ में हर्ट हुआ हो, उसमें से उभर रहे हो। और सी 2 4 हियर, 4 4, स्टेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल में करूँ, मैं अपनी
लाइफ को कैसे कंट्रोल में करूँ, मैं अपने न्यू स्टार्ट कैसे करूँ। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लव लाइफ को छोड़ के मनी को करियर में फोकस कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, ओके। या कुछ, क्योंकि लोगों को जब हर्ट होता है तो वो लव लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो करियर में फोकस करते हैं। तो किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी, ओके। बट हील हो रहे हैं पास हर्ट से, पास बिट्रेयल से, इमेच्योर पर्सन से, एंड फोकस कर रहे हैं अपने करियर के स्टेबिलिटी की तरफ। Let's see what else. And see, they are juggling about two situation. लव लाइफ में, मनी वाइज में, होम लाइफ में, एंड इमोशनल एक्शन लेने में, ओके। जगलिंग कर रहे हैं अगेन 4 एंड सी द 2, जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। मे बी 2 सिचुएशन में वो लोग जगलिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न लोग, ओके। एंड यस, ओके। एंड सी देयर इज अ जस्टिस गाइस। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ लिब्रास, पार्टनरशिप में आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, ओके। एंड जस्ट जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो, उसमें भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगर कोर्ट केस भी चल रहा है किसी की लाइफ में तो उसको भी जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ न्यू लाइफ में जाते हुए दिख रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 या 2 पर्सन के लिए बोलना चाहूँगी कि कोर्ट केस में अगर चल रहा है बात, तो कोर्ट केस से उभरते हुए दिख रहे हो, ऐसे हील हो रही हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। मे बी यू डीलिंग विद एक्वेरियस, ओके कैप्रिकॉर्न, योर फेलो साइन। हील होते हुए दिख रहे हो, उभर रहे हो अपने पास्ट सिचुएशन से, पास्ट हर्ट से। एंड सी अगेन दिस इज योर कार्ड। व्हाट एल्स, और क्या कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या बोलना चाहेंगे प्लीज। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो, पैशनेट न्यू स्टार्ट करो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड। मे बी अपनी स्टेबिलिटी के लिए अभी भी पैशनेट, ओके। वो जो भी मे बी शायद करियर स्टेबिलिटी हो सकता है, या फिर अपने लव लाइफ को पाना चाहते हो, उसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि अगर किसी की लव लाइफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो तो उसमें ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। सी देयर इज नो क्लैरिटी, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, मनी वाइज, लव वाइज या करियर वाइज, उसमें क्लैरिटी नहीं है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में अभी। एक्शन तो ले रहे हो आप, क्लियरली नहीं हो रहे, पैशनेट न्यू एक्शन ले रहे हो, पैशन है, जुनून है कि मैं एक्शन लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट क्लैरिटी नहीं है। जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप कैसे एक्शन ले पाओगे, तब तक आपकी लाइफ में न्यू एनर्जी, न्यू तरीके से कैसे देख पाओगे, ओके। एंड सी दिस इज द हार्ट ब्रेक गाइस, ओके, दिस इज द हार्ट ब्रेक। मे बी शायद कोई लिब्रा पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया हो, या फिर लियो पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया हो, स्ट्रेस दिया हो, लॉस हुआ हो, बहुत ज़्यादा पेन दिया हो, उसमें आपको जस्टिस मिला हो, ओके। एंड सी क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ, यहाँ पर आपका किंग ऑफ सोर्स है, वो भी रिवर्स इमेच्योर, बट हियर इज द क्वीन ऑफ सोर्स। दिस इज द कार्ड, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उसमें से अभी आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, ओके, उभर गए हो एंड प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आपको फाइट हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, चैलेंजिंग सिस्टम थी, आर्गुमेंट हो रहा था, इस एयर साइन के साथ में भी कोई पास्ट हो सकता है, उसमें आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, उसमें आपको समझ में आ गया इस एयर साइन के साथ में, ओके। उसमें से आप मूवमेंट हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ओके। कोई एयर साइन के साथ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट हुआ था। नाउ यू आर प्रैक्टिकल, उभर गए हो एंड प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हो। व्हाट एल्स, एंड सी ये जो भी ये एयर साइन है ना, उसके साथ लिंकअप होके, उसके साथ पैशनेट होके आप लाइफ में आगे बढ़े, जहाँ पर भी आपने एक्शन लिया था, ओके। बट बैलेंस करते हुए आपने बहुत लर्न कर लिया, अपने पास्ट हर्ट से बहुत सीख लिया है, बैलेंस कर रहे हो। एंड मे बी शायद ये जो भी एयर साइन पर्सन है उनके साथ आप आगे बढ़े हो इमोशनल तौर पे, ओके।
जहाँ पर इनके साथ में जहाँ खुशी मिल रही है। किसी के लिए हो सकता है या किसी के लिए हो सकता है कि प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकल हो गया, अपनी फ्यूचर को देखने का नज़रिया बदल गया और जहाँ पर उनको खुशी मिल रही है वहाँ तक जा रहे हैं। ओके, दिस टू कार्ड इज कम टुगेदर, तो मैं ये दोनों एक साथ लेना चाहूँगी। ओके, एस ऑफ सोर्स एंड द लवर्स कार्ड में भी शायद आई टोल्ड यू एयर साइन जेमिनीज लिब्रास एंड कोरियस, हियर इज द एयर जेमिनीज कार्ड। आपको नाउ यू आर क्लियर अबाउट जेमिनीज पर्सन। ओके, पार्टनरशिप में आप क्लियर हो गए, ट्रुथ सामने आ गया है, आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, आपको जेमिनीज के साथ में कैसे डील करना है, आपको न्यू तरीके से एक रास्ता दिख गया है। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में चॉइसेस हो कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर भी आपके लाइफ में क्लियर नहीं था, ये जो फायर साइन था, जगलिंग था, नाउ आपको क्लैरिटी मिल गई है एस ऑफ सोर्स के थ्रू, सच्चाई सामने आ गई है, फ्रीली आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। ओके, एंड जहाँ पर भी आपके लाइफ में हर्ट हुआ है, जस्टिस चाहते थे, एंड लास्टली आप फेथ रखे हुए हो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में बैलेंस करूँगा जो भी मेरा रिलेशनशिप है एयर साइन के साथ में या लियो साइन के साथ में। ओके, बैलेंस करूँगा और फेथ रखे हुए हो आप कि नहीं, मुझे इसके साथ में बैलेंस करना है, ये रिलेशनशिप में बैलेंस करना है। ओके, ऐसा सोच रहे हो, वो कोई एयर साइन हो सकता है, उनके साथ में बैलेंस करना, बट आप फेथ रखे हो, भरोसा रखे हो, नहीं जो भी मुझे ये हर्ट मिला है उसमें मुझे जस्टिस मिल जाएगा, मैं उससे उभर जाऊँगा और मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी। यू नो, फेथ रखे हुए हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जहाँ पर भी आप अकेला फील करें ना, वहाँ से आप मूव ऑन होके काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। सी, कहीं ना कहीं अकेलापन तो फील कर रहे हो, हार्ट ब्रेक की वजह से, लॉस की वजह से, जगलिंग की वजह से। ओके, तो काम वाटर की तरफ जाते हुए तो दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, मगर साथ ही साथ वाई यू फीलिंग सैड, अगर आपको पता है कि आप बैलेंस करने वाले हो, भरोसा है कि नहीं मेरा पार्टनरशिप होगा बोल के, तो वाई यू फीलिंग सैड। ओके, मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न यू नो हार्ट ब्रेक तो हुआ है, क्लैरिटी तो आई नहीं है, बस इन द एंड ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आप जहाँ आपको इमोशनल तौर पे स्टेबली मिलेगी ना, वहाँ चले जाओगे, क्योंकि आप भरोसा रखे हुए हो कि आपको जस्टिस मिलेगा बोल के। ओके, नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न हिडन पोजीशन देखते हैं इस महीने आपके लिए। हिडन पोजीशन क्या है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। ओके, देखते हैं। ओह, इट्स टू मैनी गाइस, लेट्स सी, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द 5 ऑफ कॉइन। कहीं ना कहीं अगर जहाँ पर भी अकेले हो वहाँ पर ये फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस आके मदद कर सकते हैं और आपको क्लैरिटी ढूंढने में, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि जगलिंग चल रहा है तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। एंड न्यू क्लियर हो जाओगे तो अपने आप ही न्यू स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो वही जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना, ये हिडन पोजीशन हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में इस महीने। दिस इज़ द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, ये है। ओके, तो ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जहाँ पर भी आप अकेले हो, पर्सन को मिस कर रहे हो, खुद को अकेलापन महसूस कर रहे हो, किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो, फायर साइन है कोई जो आपको मदद कर रहा है, या फिर आप ना फ्यूचर का मतलब प्रैक्टिकली लॉजिकली स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल गई है एंड न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है, या फिर पुराने लव के साथ में आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। ओके, सी, इधर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो या आउटर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हो रहा है या फिर किसी के लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, आप हमेशा हर जगह हो, सी दिस इज यू। ओके, बट गाइस नो मैटर व्हाट, आप पास्ट के साथ में ही बॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े हो के पास्ट के साथ में ही कनेक्शन कर रहे हो। पास्ट में भी शायद अगर
पास्ट के साथ में ही अनलॉक करने की कोशिश करो। जहाँ पर भी आप अकेले हो, ओके, द आउटकम इज कैप्रिकॉर्न, आप पास्ट के साथ में ही रहते हुए दिख रहे हो। ओके, पास्ट के सिचुएशन को अपनी सिचुएशन को वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो लव लाइफ में, और पास्ट के साथ में रहते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ तक ये लग रहा है। ओके, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है पास्ट के साथ में। बस आपने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे पास्ट के साथ में ही रहना है। आउटकम इज, जो भी आपकी डिजायर है ना, आप उसको छोड़ नहीं रहे हो, बस हैंडल कर रहे हो। अच्छा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे यही बोलना चाहते हैं गाइस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में डार्कनेस है ना, अंधेरा है, एंजाइटी है, वरीड है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। हार्ट चक्र को पहले उभरने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप उभर रहे हो, ओके, हील हो रहे हो। तो जो भी डार्कनेस है उसमें से उभरिए, ओके, एंड तब जाके आपकी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। एंड गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाइए, अपने लाइफ को धक्का मत दीजिए। ओके, गो विद द फ्लो। जहाँ पर भी आपको लग रहा है डिटैच हो गए हो, गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स सी, विस्पर ऑफ द ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न? ओके, फाइन। Speak the language of love. Loving words have the power to change life, including your own. See guys, this is the 35 is equal to 8. एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, प्यार से बोलिए, प्यार से हैंडल कीजिए अपनी सिचुएशन को। जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन की एंडिंग है, बट आपको, आप एंजल्स आपको बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बट आपको बोलते हैं ना, अगर हम दुश्मन के साथ भी प्यार से बात करेंगे तो वो पिघल जाता। तो जो भी हो, अच्छी तरह से बोलिए अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। स्पीक लव, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार से बोलिए गाइस। ओके, गेट टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और जानने की कोशिश कीजिए। ओके, और प्यार से बोलिए और अपने सिचुएशन को एंड करने की कोशिश कीजिए, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है। बी विलिंग टू लव, एक्सप्रेस यू, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। अपने प्यार को जाहिर करने का, अपने प्यार को जाहिर कीजिए गाइस। जैसे हर कोई अलग अलग तरीके से जाहिर करता है, कोई गिफ्ट देके करता है, कोई इमोशनली बातें करके करता है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ना बातें करके अपनी प्यार को जाहिर कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। ओके, आंखों में आंखें डाल के, ओके, और प्यार भरी बातें करके जो भी सिचुएशन है उसको कंप्लीशन कीजिए, और भी एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। ओके कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, बाय।